हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग इकोनॉमिक्स का जो थ्योरी सेक्शन था उसे वन लीनियर के फॉर्म में पढ़ रहे थे। तो नेक्स्ट उससे हम आज के क्वेश्चंस देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की आर्थिक सीमा के भीतर तथा बाहर निवासियों द्वारा अर्जित आय को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। किसी देश की आर्थिक सीमा के भीतर तथा बाहर निवासियों द्वारा अर्जित आय को क्या कहते हैं? उसे राष्ट्रीय उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। किसी धारणा के साथ सकल जुड़ा हो तो इसका मतलब क्या है? तो स्थिर पूंजी उपभोग या ह्रास को नहीं घटाया गया है। किसी धारणा के साथ अगर सकल जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि स्थिर पूंजी उपभोग है या तो फिर उससे ह्रास को नहीं घटाया गया है। जब सकल धारणा में से स्थिर पूंजी के उपभोग या ह्रास के मूल्य को घटा देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तब हमें निवल या शुद्ध प्राप्त होता है। सकल धारणा में से स्थिर पूंजी के उपभोग या ह्रास के मूल्य को घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? तब निवल या शुद्ध प्राप्त होगा। किसी देश के घरेलू सीमा के भीतर स्थित निवासी उत्पादक तथा गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु और सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। सकल घरेलू उत्पाद क्या है? तो किसी देश के घरेलू सीमा के भीतर स्थित निवासी उत्पादक तथा गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु और सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य ही सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कैसे पता चलेगी? तो वहाँ जीडीपी में होने वाले वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन से। किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कैसे पता चलेगी? तो वहाँ की जीडीपी में होने वाली वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की ओर से सदस्य देशों का तुलनात्मक विश्लेषण किस आधार पर किया जाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद के उपयोग पर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की ओर से सदस्य देशों का तुलनात्मक विश्लेषण किस आधार पर किया जाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद के उपयोग पर। किसके द्वारा जारी फरवरी 2015 में जारी निर्देश के अनुसार अब साधन लागत पर व्यक्त जीडीपी राष्ट्रीय आय को प्रदर्शित नहीं करेगी? तो सीएसओ द्वारा जारी फरवरी 2015 में जारी निर्देश के अनुसार अब साधन लागत पर व्यक्त जीडीपी राष्ट्रीय आय को प्रदर्शित नहीं करेगी। भारत का जीएनपी हमेशा कैसा होगा? जो जीडीपी से कम होगा। भारत का जीएनपी हमेशा कैसा होगा? तो जीडीपी से कम होगा। नेक्स्ट है कि जीडीपी अगर आपको फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है तब कैसे निकलेगा? तो जो जीडीपी है मार्केट प्राइस पे, उसमें से उत्पादन कर में से अनुदान को घटाने के बाद जो बचेगा उसको माइनस कर दीजिएगा। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू क्या होगा? तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस उत्पादन कर माइनस अनुदान। जीएनपी इक्वल टू क्या होता है? तो जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। और यही अगर बंद अर्थव्यवस्था हुआ तो उसमें x माइनस एम इक्वल्स टू 0 हो जाता है। तो इसलिए बंद अर्थव्यवस्था में जीएनपी जो होगा वो जीडीपी के बराबर होगा। बंद अर्थव्यवस्था में जीएनपी जो होगा वो जीडीपी के बराबर होगा। साधन लागत के अंतर्गत हम क्या क्या शामिल करते हैं? तो कर्मचारी का पारिश्रमिक, ब्याज, निगम लाभ और ह्रास। साधन लागत के अंतर्गत हम क्या क्या शामिल करते हैं? तो कर्मचारी का पारिश्रमिक, ब्याज, निगम लाभ और ह्रास। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस आधार पर दुनिया के देशों की रैंकिंग तय करता है? तो सकल राष्ट्रीय आय पर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस आधार पर दुनिया की देशों की रैंकिंग तय करता है? तो सकल राष्ट्रीय आय पर। भारतीय मुद्रा के विनिमय दर के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था कितने नंबर पे है? तो 6। भारतीय मुद्रा के विनिमय दर के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था कितने नंबर पे है? तो 6। निवल विदेशी आय क्या होता है? निवल विदेशी आय आप कैसे निकालते हैं? तो देश के निवासी द्वारा आर्थिक सीमा के बाहर अर्जित आय में से
गैर निवासी द्वारा आर्थिक सीमा के भीतर अर्जित आय को माइनस कर देना है। निवल विदेशी आय कैसे निकालिएगा? तो देश के निवासी द्वारा आर्थिक सीमा के बाहर जो अर्जित आय है उसमें से गैर निवासी द्वारा आर्थिक सीमा के भीतर अर्जित आय को माइनस करना है। निवल विदेशी आय धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। निवल विदेशी आय धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। जब सकल मूल्य में से ह्रास को घटा देते हैं तो क्या प्राप्त होगा? तो हमें निवल मूल्य मिलेगा। सकल मूल्य में से ह्रास को माइनस करने के बाद निवल प्राप्त होता है। किसी भी अर्थव्यवस्था का वह जीडीपी जिसमें से एक वर्ष के दौरान होने वाली मूल्य कटौती यानी ह्रास को घटाकर प्राप्त किया जाता है क्या कहलाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। किसी भी अर्थव्यवस्था का वह जीडीपी जिसमें से एक वर्ष के दौरान होने वाली मूल्य कटौती यानी ह्रास को घटाकर प्राप्त किया जाता है क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। भारत में मूल्य कटौती की दर का निर्धारण कौन करता है? तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है। भारत में मूल्य कटौती की दर का निर्धारण कौन करता है? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है। किसी भी वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में एनडीपी हमेशा क्या होगा? तो जीडीपी से कम होगा। किसी भी वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में एनडीपी हमेशा क्या होगा? तो जीडीपी से कम होगा। किसका प्रयोग घिसावट के चलते होने वाले ह्रास को समझने के लिए किया जाता है? एनडीपी का। घिसावट के चलते होने वाले ह्रास को समझने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एनडीपी का। अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की उपलब्धि को दर्शाने के लिए किसका उपयोग होता है? तो एनडीपी का। अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की उपलब्धि को दर्शाने के लिए किसका उपयोग होता है? एनडीपी का। किसका इस्तेमाल दुनिया की अर्थव्यवस्था की तुलना के लिए नहीं किया जाता है? एनडीपी का। एनडीपी का इस्तेमाल दुनिया की अर्थव्यवस्था की तुलना के लिए नहीं किया जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य कटौती को घटाने के बाद बची आय को क्या कहते हैं? तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य कटौती को घटाने के बाद बची आय को क्या कहते हैं? तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय क्या है? तो वह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। किसी भी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय क्या है? तो वह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। किसी भी देश के आय को आकलित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो एनएनपी। किसी भी देश के आय को आकलित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो एनएनपी। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलता है? तो एनएनपी को देश की कुल आबादी से भाग देकर। एनएनपी को देश की कुल आबादी से भाग देने के बाद प्रति व्यक्ति आय प्राप्त किया जाता है। साधन लागत पर राष्ट्रीय आय कैसे निकाला जाएगा? तो एनएनपी जो है मार्केट प्राइस पे, एनएनपी एट मार्केट प्राइस में से अप्रत्यक्ष कर को माइनस करना है और अनुदान को जोड़ना है। साधन लागत पर राष्ट्रीय आय कैसे निकाला जाएगा? तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस में से अप्रत्यक्ष कर को माइनस करना है और अनुदान को प्लस करना है। सीएसओ ने कब राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष को 2004-05 से संशोधित कर 2011-12 कर दिया? तो 30 जनवरी 2015 को। 30 जनवरी 2015 को सीएसओ ने राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष को 2004-05 से संशोधित कर 2011-12 कर दिया। नेक्स्ट हम लोग विविध के टॉपिक देखते हैं क्या क्या है। तो मंगोलिया के संसद का नाम क्या है? खुरल। मंगोलिया के संसद का नाम खुरल। ईरान का मजलिस। ईरान का मजलिस। ताइवान का युआन। ताइवान का युआन। इजराइल का नेसेट। इजराइल का नेसेट। जापान का डायट। जापान का डायट। मालदीव का मजलिस। मालदीव का मजलिस। स्वीडन का रिक्सडाग। स्वीडन का रिक्सडाग। पोलैंड का सोजिम। पोलैंड का सोजिम। नेक्स्ट मुख्यालय देखते हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय पेरिस।
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी। अफ्रीकी आर्थिक आयोग का मुख्यालय अदिस अबाबा। अफ्रीकी आर्थिक आयोग का मुख्यालय अदिस अबाबा। विश्व व्यापार संगठन का जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन का जेनेवा। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का जेनेवा। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का जेनेवा। आसियान का जकार्ता। आसियान का जकार्ता। विविध में आपका ये जो संसद है और जो मुख्यालय वाला टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट डे आपको कोई और विविध का टॉपिक प्रोवाइड किया जाएगा और इकोनॉमिक्स अभी कंटिन्यू रहेगा जब तक पूरा ख़त्म नहीं हो जाएगा। आप इस चीज़ को बार बार रिकॉल किया कीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा।